किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखा जाए? कल जो हुआ उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम पूरे आंदोलन को बस उन्हीं पहलुओं से देखें जिनमें हिंसा थी, या फिर आंदोलन में और भी ऐसी कई बातें थीं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद यानी जनवरी 27 को दिल्ली अब शांत है। ठीक वैसी है जैसी किसान परेड से एक दिन पहले तक थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल गया है। स्थितियों में तनाव बढ़ गया है। ट्रैक्टर परेड में जो उपद्रव हुआ उसके बाद अब कई और पहलू सामने आए हैं। इस वीडियो में हम सभी पहलुओं की जांच करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी देखेंगे कि इसमें किस किस की असफलता को हम देख सकते हैं। देखेंगे यह भी कि दीप सिद्धू का इस पूरे प्रकरण में क्या हाथ है, और आपको यह भी दिखाएंगे कि जनवरी 27 को किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर हमसे कौन कौन सी बातें साझा की हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिन भर में किसान आंदोलन को लेकर क्या हुआ। दिल्ली में जो भी हुआ उसकी अब कई परतों में बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चालू हो गया है। किसानों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से ये सब हुआ, तो वहीं कई लोग इसके लिए खालिस्तान, आतंकी और किसानों की साजिश जैसी बातें कर रहे हैं। अभी सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लाल किले तक जाने की बात पहले से तय थी या फिर ये सब अचानक हुआ। सवाल ये भी उठे कि संयुक्त किसान मोर्चा अपने लोगों को क्यों नहीं समझा पाई या उसे समझाने में विफल क्यों रही। ये भी सवाल है कि पूरे प्रकरण में क्या ये इंटेलिजेंस की असफलता नहीं थी। माने क्या इस तरह की किसी घटना के हो जाने का अंदाजा भी पुलिस नहीं लगा पाई, जिसके चलते पुलिस बल की कमी इस आंदोलन के दौरान दिखी। इस बीच आंदोलन के लिए बैठे किसानों का विरोध भी शुरू हो गया है। एक ओर हरियाणा के सरकार ने टोल प्लाजा को चालू करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के समीप हाईवे पर लगते हुए 20 गांवों के लोगों ने किसानों को 24 घंटे के भीतर भीतर हाईवे को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इन सबके बीच आपको बताते चलें कि लाल किले की घटना से किसान संगठनों ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दीप सिद्धू सरकार का आदमी है और उसने जानबूझकर लाल किले की ओर जाने के लिए किसानों को भड़काया। आपको बताते चले कि पूरी शुरुआत कहां से हुई। 26 जनवरी से एक दिन पहले ही किसानों ने अपने मंचों से ऐलान किया कि तय रूट पर ही रैली निकाली जाएगी। हालांकि बाद में इस पर विवाद भी हुए। यह बात फैलाई गई कि किसान रिंग रोड की तरफ जाना चाहते हैं। इसी समय एक नारा भी लगाया गया, हमारा रूट रिंग रोड, परेड रूट रिंग रोड। इस आंदोलन में दीप सिद्धू भी शामिल था। दीप सिद्धू वह शख्स है जिस पर आंदोलन में शामिल किसानों को लाल किले की ओर चलने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। दीप सिद्धू ने फेसबुक से करीब 5 मिनट का एक लाइव वीडियो परेड से कुछ समय पहले साझा किया। इस वीडियो में वह तख्तबंदी और सिख संगत का नाम लेता है। इसके अलावा वह संगत से बाहर लिए गए फैसले को बदलने की बात भी कहता है। सिद्धू की बातों में किसान आंदोलन को सिख आंदोलन बनाने की बात नजर आती है। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो सिद्धू की बात में किसान संगठनों के तय रूट को बदलने और किसान संगठनों और किसानों के बीच आपसी मतभेद की बात पता चलती है। अगले दिन परेड के दौरान यह दिखा कि दीप सिद्धू लाल किले पर मौजूद था और वहां से भी इसने एक लाइव वीडियो फेसबुक पर साझा किया। इस वीडियो में वह निशान साहिब के झंडे को लाल किले पर लगाने की बात को सही ठहराता दिखता है। इसके बाद सिद्धू को बीजेपी और आरएसएस से जोड़कर देखा जाने लगा। सनी देओल और प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटोज ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया में आने लगी। सिद्धू पंजाबी एक्टर है और हाल ही में वह इस आंदोलन से जुड़ा, लेकिन किसान संगठनों ने पहले से ही इस आंदोलन के मंचों से उसे दूर रखा था। कहा यह जा रहा है कि सिद्धू जैसे लोगों ने आंदोलन को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वह नहीं होना चाहिए था। शायद इसी वजह से किसान परेड के लिए तय समय से पहले ही निकल गए थे। इस बीच कंफ्यूजन की स्थिति भी दिखी। कई वीडियोस बेहद परेशान करने वाले भी दिखे। ट्रैक्टरों से बसों और बैरिकेड्स को धक्का देने, पुलिस की पिटाई करने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने जैसी वीडियोस भी सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर ठहर कर देखिए, इस आंदोलन की कई ऐसी तस्वीरें मीडिया में घूम रही हैं जो घटना का बस एक पहलू है। हालांकि हम इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पर आपका किसानों को लेकर गुस्सा शायद कम हो जाए। इन वीडियोस को देखिए,
कई जगहों पर दिल्ली पुलिस बर्बरता से अपना गुस्सा निकालती दिख रही है और अकेले एक ट्रैक्टर को पीट रही है। अक्षरधाम के पास पुलिस बेवजह ही ओवरब्रिज से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती दिख रही है। अगली वीडियो में आप देखिए कि लाल किले के भीतर से बुजुर्ग किसान आंदोलनकारियों को नीचे आने के लिए समझा रहे हैं। दीप सिद्धू से भी सवाल करते हुए कई किसान दिखे कि आखिर वो क्यों उन्हें लाल किले तक ले आया। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इन सबके बीच ये बात भी सामने आई है कि आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों का लिंक था। मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कबूली है। यह खबरें लगातार आती रही कि दक्षिणपंथी सिख संगठन किसान आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और इस परेड का रूट इसी संगठन के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने बनाया था। संयुक्त किसान मोर्चा में 45 किसान संगठन शामिल हैं। वहीं कुछ प्रतिबंधित संगठनों के जुड़ने की खबर भी सामने आने लगी थी। सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठन भी इससे जुड़ रहे थे। इसकी जांच एनएआई कर रही थी। इस संबंध में पूछताछ भी वह कर रही थी। लेकिन यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास जब ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि आंदोलन में कुछ प्रतिबंधित संगठन सेंधमारी की फिराक में हैं, तो क्या फिर भी सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? क्या उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि गणतंत्र दिवस के दिन इतनी बड़ी रैली में इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है? अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर कभी मेट्रो से सफर आपने किया है तो आपको पता होगा या फिर आपने देखा होगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त से एक हफ्ते पहले से ही मेट्रो अपनी सुरक्षा को बहुत चाक चौबंद कर देती है। दिल्ली की सड़कों का भी यही हाल होता है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ कई और सुरक्षा बल भी दिल्ली में हर मोड़ पर नजर आने लगते हैं। यहां तो 26 जनवरी के दिन ही देश की सबसे बड़ी धरोहर के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। एक अलग तस्वीर भी दिखी। लाल किले पर एक तरफ जहां किसानों से बचकर खाई में कूदते हुए पुलिसकर्मी आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव्स में आपको यह भी दिखेगा कि लाल किले के एक हिस्से में पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। हम 27 जनवरी को टिकरी गए, वहां हमने किसानों से बातचीत की। इसके कुछ अंश देखिए और समझिए कि किसानों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। आज हम खड़े हैं टिकरी बॉर्डर पर। ये वही जगह है जहां पर कल किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला। उसके बाद हमने देखा कि कैसे किसान परेड में लाल किला और आईटीओ के पास हिंसा हुई। कल ये सवाल उठ रहे थे कि जब ये हिंसा हो रही थी तब पुलिस बल इतना ज़्यादा नहीं था। उसी चीज़ का शायद आज असर है कि हम अपने आसपास देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर कई और सुरक्षा बल भी तैनात हैं। इस पूरे रास्ते को यहाँ से ब्लॉक कर लिया गया है। अब यहाँ से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कल तक ये रास्ता खुला हुआ था, आज ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मीडिया को भी अभी अंदर ज़्यादा जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे की क्या कार्रवाई है वो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि हम यहाँ पर भारी बल देख सकते हैं। कल जब ये जो हिंसा की घटना हो रही थी उसमें करीब 300 से ज़्यादा पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। एक किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई। अभी तक की इस अपडेट पर जब प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया कि आगे वो सरकार किसानों से बात करेगी या नहीं, तो प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि अभी पहले पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार देखेगी कि आगे क्या करना है। 27 जनवरी को जितने भी किसान नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर यानी टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जमा होकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कल के हुए इस हमले की निंदा की है। यहीं पर देखना होगा कि राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन और पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे जिसके बाद ये हिंसा भड़की। आगे इस मामले में क्या अपडेट है ये हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये कल जो उपद्रव हुआ है उसका परिणाम है कि इतना पुलिस फोर्स यहाँ पर देखा जा सकता है। तो कल जब रैली निकल रही थी तब आप यहाँ थे? हाँ, रैली निकली फिर जावांगे जित के। अच्छा, ਇੱਥੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। समझ गए नहीं? वो तो शरारती सी। हाँ, जो यहाँ पे कल हुआ है मतलब लाल किले वगैरह पे, तो वो कौन लोग थे? हाँ, लाल किला जानते कौन सी? वो तो बस प्राइवेट ही सीगे।
अच्छा ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ हाँ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ अभी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾ ਪੀਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ अभी कई लोग जो हैं कल की जो घटना हुई है उस घटना पर बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन में कुछ जो है खालिस्तानी वगैरह घुसा है ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा अच्छा ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ हाँ आपने तो कुर्सी बढ़िया लगा भी रखी है मुझे लग रहा है उठेंगे नहीं जल्दी ਇੱਕ ਤਾਂ से ਤੋੜ ਚ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो जो अभी ये पूरा चल रहा है आपका आंदोलन अभी हमने देखा कि बॉर्डर के पास जिधर से हम आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा बंद कर दिया है उन्होंने है ना क्या चल रहा है इस समय इस जगह पर ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ इस जगह पे जो चल रहा था वही चल रहा है पहले भी प्रोटेस्ट के लिए शांति के लिए बैठे थे अब भी शांति के लिए बैठे हैं पहले भी खाना खिला रहे थे आज भी खाना खिला रहे हैं चाय का लंगर चालू आप देख सकते शाम को रोटी का लंगर है वो चल रहा है जो सिस्टम पहले था वही आज है वही आगे रहेंगे वही बात है जिस कुश्ती को ले गए ये तो सारी एक अफवाह फैलाई जा रही है लेकिन किसान शांतिपूर्वक बैठे हैं कल ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक निकाली है जो वहां गए थे वो कौन थे वो तो सरकार पता करेगी कौन था किसने वो गलत काम किया लेकिन किसान ने नहीं किया अच्छा ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ अच्छा अच्छा ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ जीत के जाऊंगा किसान नहीं भाई जब जीत की कोई बात नहीं है हम यहाँ पे लेके आए हैं 140 करोड़ भारत की जनता का पेट का सवाल हमने ठेका ले रखा है किसान ने ठेका ले रखा है इस देश की जनता पेट भरने का वो ठेका हम छोड़ नहीं सकते पूर्वजों से करते आ रहे हैं इस काम को इसको कुश्ती का देखो कुछ लोग लड़ाई बोल देते हैं कुछ जंग न जंग है न लड़ाई है ये है कुश्ती लोगों का पेट भरने की न मोदी ने फैसला करना न किसान ने फैसला करना है हमने ठान रखी है देश को भूखा नहीं मरने देंगे देश के गोदामों को भरे रखेंगे फैसला भगवान ने करना है अगर 140 करोड़ जनता को वो भूखा रखना चाहेगा तो वो सही रहेगा और रात ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਗੇ अंकल जी नहीं देखिए एक मिनट आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कल की जो घटना हुई है वो घटना मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी जो लाल किले पर हुआ वो ठीक नहीं था है ना एक मिनट सवाल सुन लीजिए लेकिन अभी जो तस्वीरें बाहर जा रही हैं उन तस्वीरों के हिसाब से लोग इस आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ पास नहीं होने देंगे कोई भी मोदी खेटा खेटे असि नहीं होने देंगे अच्छा अभी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत ठीक है उन्होंने हाँ एक मिनट उन्होंने ट्विटर पे लगातार इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन कहा है ठीक है बात ये नहीं है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं बात ये है कि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं एक मिनट पूछ पहले सवाल पूछ लेने दीजिए पहले सवाल पूछ लेने दीजिए पाकिस्तानी बना दिया अपने देश इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ देखिए आपका पक्ष सामने आए इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ एक मिनट ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਮੰਗਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਕੰਗਰ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਕੋਈ इसीलिए मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था खालस्तानी नहीं सीखा साਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਦੇਖिए ਜਿਹੜੇ ये सारे देश के किसान हैं यहाँ पर हाँ जी और किसान आंदोलन है हमारी लड़ाई से
एक के बात की से के भाई हमने हमारा हक मिल जे, हम तो हमारा हक मांगा, वहाँ जो उग्रवाद करे वो हमने थोड़ा किया है, वो तो उन्हें के आदमी थे, उन्होंने हमारा ये जंग उठाने के लिए किया उन्होंने, हमारा आदमी आप बात सुनो, हम कल देखने के लिए दिल्ली के अंदर के लोकल लोगों से भी मिले हैं, ठीक है, मैं बोला आपको कोई दिक्कत तो नहीं है किसानों की तरफ तब से करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये तो हमने भी देखा कि जो बॉर्डर पर किसानों का स्वागत किया जा रहा था, वो पता वो बोल रहे हैं, वो बोलते हैं भी जो लोकल लोग है इन्होंने देश बर्बाद कर दिया, मोदी ने साडे असी बिजनेसमैन बंदे हैं सानू ठप कर दिया, साडा कारोबार ठप कर दिया, वो तो इसको डांट इसका निषेध कर रहे हैं इसका। यानी कल जो लाल किले की घटना हुई है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं आप उसमें शामिल नहीं थे या नहीं? तेन मैं पहला समझा के हटिया भी साडी जथेबंदियां ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਮਈ ਇੱਥੇ ਲੱਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, 7 ਮਈ ਇੱਥੇ 7 ਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾतें आ रही हैं भी ये हो गया एजुटेशन हो जाए खराब, ऐसे नहीं होगा, हम इकट्ठे हैं और रहेंगे। अच्छा, एक चीज और जो कल नारेबाजी ठीक है, लेकिन एक बार सवाल जो है, कल जो किसान एकता जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है, ये घटना इस वजह से भी हुई क्योंकि जो तय रास्ता था उन तय रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, है ना? वो तो हम नहीं तो ऐसा कुछ था जो आप यहाँ से बोलते हैं, वो तो सॉगस बोलते हैं, वो हम नहीं गए थे, ठीक है, जो उनके प्लान बंदे थे, जो दिल्ली सुबह ट्रैक्टर खड़े थे, उनको किसी ने जाते हुए देखा, जिन्होंने तो झंडा चलायागा उसको किसी ने जाते हुए देखा? किस जगह पर थे, जगह बता सकते हैं? जगह मैंने क्योंकि मैं पंजाब से मुझे कितनी नॉलेज नहीं कौन सी जगह चढ़ाया पूछने क्या बात देश में सब न पता है भाई। ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ था, गवर्नमेंट का ट्रैक्टर था, प्री प्लान सा भी वो सी, उन्होंने बोला, हमारे बंदे ने किसी ने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि यार लाल किले पे चलो, लाल किले पे चलो, सारा प्लान ही नहीं था, सारे जथेबंदी का जो प्लान था वो था भी 5-6 घंटे में 10-15-20 किलोमीटर करके आगे शांतमय जयवर पै जाएंगे। हमको क्या पता भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने काम किया जी, जथेबंदियां कोई हमारा आदमी ने इतना मौका नहीं दिया थे, झंडा चढ़ाने का मौका दिया, सरकार मिली हुई थी, हमारे को मौका दिया झंडा चढ़ाने का, हमारे आदमी नहीं थे वहाँ पर, सरकार के आदमी थे, मोदी के आदमी थे, उन्होंने झंडा चढ़ा से हमारा तो नाम ले लिया उन्होंने। साडी ਦਾ 7 ਵਜੇ ਪਰੇਡ ਸੀ, 7 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ वो कर रहा सी वो जाला मोदी की जो बीजेपी है हमको क्या पता नहीं, अंदरों खिलरी पड़ी है, वो बोल रहे हैं भी ये 4 आदमी सारा कर रहे हैं, ये तो ये भी खतरा है आने वाले टाइम में, जिसमें 40 विधायक ने इधरों कह दिया, 10 के हरियाणा में कह दिया, इसकी सरकार भी गिर सकती है। वो बोल रहे हैं हमको कोई पूछ नहीं रहा, एक कले 4 आदमी चला रहे हैं, मोदी हो गया, अबानी अडानी हो गए, ये चला रहे हैं सभी। सोनू ठिकरी बार्डर पे मैं सोनू पूछा भी सोनू तू दसो, सानू तो वो करिए, सोनू ठिकरी बार्डर पे कोई खास नहीं दिसदा है, इतने रात कोई दिसदा खास नहीं कोई दिसदा है, ते फिर ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਦਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ किसान अनुशासन में चलेगा, अनुशासन में रहेगा, और यहाँ से ये तीनों काले कानून हटा के निर्जत जाएंगे नहीं, जाए नहीं किसान यूनियन भावा 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਬੈਂ ਪਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल जो ये घटना हुई, उस घटना से
टिकरी बॉर्डर के किसान अपने आप को अलग कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है आरएसएस और बीजेपी पर कि ये जो घटना हुई, इस घटना से बीजेपी और आरएसएस का हाथ वो लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, एक बात तो है ना, मोदी ने पहले के प्रदर्शन देखे हैं, वो उन्होंने भूख हड़ताल के देखे हैं, अभी ये राज्य हड़ताल के हैं। कोई ऐसे नहीं भूखा रह के नहीं हड़ताल कर सकता, ठीक है। खाते हैं खूब, फिर ही लड़ेंगे, फिर ही हक लेंगे अपने। बस ये, धन्यवाद। तो ये जो किसानों की बातें हैं, इन बातों से लगता है कि भले कल जो भी हुआ हो, अभी इनके हौसले बुलंद हैं, वो अभी भी चाहते हैं और उनका ये दृढ़ विश्वास है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। आगे सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, अभी इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। चाहे 100 साल लग जाए, किसान नहीं जाएगा यहाँ से। इतना ये काले कानून वापिस नहीं होंगे। ये जो बका रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये किसान थे। दिल्ली में लाल किला पर झंडा किसने फहराया? गेट तक जाया नहीं जाता, किसान ने झंडा वहाँ फहरा दिया। ये सब बकवास है, ये बखाने की चीजें है। किसान नहीं था वो आरएसएस के लोग थे, उन्होंने ये किया है। ये सब ड्रामा है, ये बखाने की बातें हैं। और किसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। किसान देश का पेट भरता है तो वो किसी का बुरा नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, जहाँ पे पीएम का स्पीच हो रहा है, 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले पीएम भाषण दे रहे हैं, क्या वो जगह पे कोई इंसान या कोई मिलिट्री या कोई वहाँ पे फोर्स नहीं थी? पीएम के जाने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद झंडा फहराया जाता है। वो कैसे वहाँ लाल किला के अंदर मिलिट्री का इतना एम्बिशन पड़ा है, इतना कुछ पड़ा है, कितने बैरिकेड है? आम इंसान को जाने के लिए कितना टाइम है? आज कल 26 जनवरी का था, कई इंसानों ने कह रखा था कि हम 26 जनवरी पे लाल किला पे जाएंगे, तो क्या वहाँ इंतजाम किए गए उनके? तो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 100-150 आदमी जाके झंडा फहरा देता है, कहाँ थी सारी फोर्स? कहाँ थे वो जो परेड करके गई थी मिलिट्री? कहाँ थे वे सब लोग? ये सब साजिश थी और ये सब साजिश पीएम लगाओ, आरएसएस लगाओ, इन्हीं की थी। ये इनका एक ही मिशन था कि हरियाणा पंजाब को अलग किया जाए, कहते भी सरदारों ने झंडा चढ़ा दिया। अभी फूट डालने के लिए हरियाणा पंजाब के अंदर, ये फूट डालने के लिए भी दूसरे संघ इनके साथ अलग हो जाएं, पर ये आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, ता जिंदगी नहीं होगा। किसानों का कहना है कि जब लाल किले की ओर किसान रुख कर रहे थे तो 26 जनवरी के दिन, जो कि देश का गणतांत्रिक दिवस है, तब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं थी? सवाल वाजिब है। सवाल वाजिब इसलिए भी है क्योंकि जब सरकार पहले से ही इस बात से मना कर रही थी कि किसानों को रैली निकालने ना दिया जाए, खास तौर पर सुरक्षा इंतजामों के उदाहरण देते हुए, तो फिर इसके बाद जब उन सरकार को पता था कि 5 लाख से अधिक किसान इस रैली में आएंगे, तो एक सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक क्यों हुई? क्यों इतनी ज्यादा भारी जो पुलिस बल था वो वहां पर नहीं था? इसके अलावा हमने कल जब इसकी लाइव रिपोर्टिंग की तब हमने पाया कि बैकअप फोर्स जैसी सुविधा भी नहीं थी। शायद अगर बैकअप फोर्स होता तो जितनी बड़ी बात कल हुई उतनी बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा एक बात किसान और उठा रहे हैं कि लाल किले पर और आईटीओ पर या फिर नांगलोई पर जो घटना हुई, सिर्फ उससे इस चीज को पूरे आंदोलन को जोड़कर ना देखा जाए। एक आंदोलन के कई एस्पेक्ट हैं, इस एस्पेक्ट में ये पहलू भी है, लेकिन सिर्फ इस पहलू की बात को ना उठाया जाए, बाकी भी चीजें देखी जाएं, क्योंकि 150 किलोमीटर के आसपास की रैली में ये सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसे लगातार मीडिया उठा रहा है और कई नेता जिसकी आलोचना कर रहे हैं। तो जब कल परेड के लिए जा रहे थे तो आपने कोई ऐसी बात देखी जो इस आंदोलन के किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को या किसी सकारात्मक पहलू को बता पाए? हम जब नांगलोई पहुंचे हैं, वहाँ पे बैरिकेड के साथ में उन्होंने डिस्पेंसरी टाइप एक अपना कैंप लगाया हुआ था, भी कोई भी इंजर्ड होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए वो ट्रीटमेंट करें। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर साहब हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, यहाँ वो फ्री सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे किसानों का भी कर रहे थे और अपने मिलिट्री का भी कर रहे थे, जो वहाँ मौके पे सरकारी अफसर थे उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे थे। 5-7 जवान ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लंबे थे
और जब वहाँ पे उनकी जो टीम थी उन्होंने घेरा लगाया हुआ था, भी अपने आराम से उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। 5-7 जने 10 जने होंगे जो लाठियां लेके आए हैं और उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया है। डॉक्टरों के ऊपर अटैक कर दिया, के ऊपर 2-3 की तो बाजू फ्रैक्चर हुई है उसके अंदर। तो वो पुलिस वाले थे या कौन थे? उन्होंने वर्दी पुलिस की डाल रखी थी और उनके यहाँ पे वो नहीं था, नेम बैच नहीं था। अच्छा। और उन्होंने 2 मिनट लगाए होंगे, उनके ऊपर अटैक किया। 2-3 का तो फ्रैक्चर हुआ है और उसके बाद वो आदमी फिर गायब हो गए। और जो वहाँ पे वो पुलिस वाले या वो BSF वाले वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो रोने लग गए। कहते हैं ये कौन और क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। वो खुद जो मिलिट्री में थे या वो पुलिस वाले थे वो रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो नांगलोई में प्रशासन द्वारा जो एम्बुलेंस वगैरह था उसका कोई इंतजाम नहीं था? ना कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। वो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक डिस्पेंसरी टाइप बना रखा था और वहाँ पे हमने ये खुद देखा है, ये चीज़ है। ये बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे कि एक आंदोलन के कई सारे चेहरे होते हैं, वही तस्वीर अभी हमें पता चली कि नांगलोई में अमेरिका का कोई डॉक्टर जो इलाज कर रहा था उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है और वो जो इलाज कर रहे थे वो इलाज भी पुलिस वालों का कर रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या उसमें हुआ है? किसान ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर, उनमें से एक डॉक्टर को फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन ये जो घटना है इस घटना में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करना बाकी है। कल जो घटना हुई है उस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे हुआ ये? कल वाली जो घटना हुई है जी वो कोई शरारती अंसर है, किसान यूनियन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। उन तो पहले भी हमारे लीडरों ने, आगुओं ने बोला था कि कुछ शरारती अंतर है विच जो गड़बड़ी कर सकते हैं, वो है और हमारे किसान नहीं है। अच्छा, जो ये अभी कल घटना हुई है इसके बाद आगे का रुख क्या होगा? मतलब ये जो कल रैली में हुआ है इसके बाद का आगे का क्या प्लान है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? ऐसा है भाई साहब, ये जो एक तो होता है कट, एक होता है हजूम। और जो हजूम होता है ना वो जैसे दरिया पानी में जाता है, दरिया में पानी जाता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा 1-2 दिन में। हमारे जो सभी वॉलंटियर है, जो किसान है, वो यही कोशिश करते हैं सारे आदमी को समझा के कि जो गलत मैसेज गया है वो पर कवर करना है, गलत काम नहीं करना, बिल्कुल गलत काम नहीं करना। जो सही किसान है वो बिल्कुल गलत काम नहीं करूँगा जी। ठीक है, कुछ बंदे होंगे शरारती तत्व, वो गलत काम कर देंगे और ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या लग रहा है जो ये परेड हुई है इससे सरकार को कहाँ तक असर पहुंचा है? सरकार पर असर तो पड़ता ही है जी, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है इसका, क्योंकि बहुत बड़ा कट है। जो पहले ट्रैक्टर यहाँ रुके थे उसके बाद आप देखो भी उसके 10 गुना ज्यादा ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो प्रेशर तो ऑलरेडी बनता ही है जी। जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, जो भी काम है रोड पे चलता है ना जी। रोड जाम है, ज्यादा कट हो जाएगा, नुकसान तो होता ही है, प्रेशर भी होता है। ठीक है ना, वो हम कोई हमारा मकसद नहीं है ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने का। हम दोनों भी 3 जो खेती कानून के बिल है गलत बने उनको रद्द कर दें और तो उसके बाद दोबारा मीटिंग कर ले किसानों के साथ, करके उसकी जो भी है उसको कर ले। अच्छा, किसानों की सहमति तो जरूरी है ना भाई। अभी कल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस चीज की निंदा की है जो ये घटना हुई है। ठीक है, मतलब जो कल लाल किले पर घटना हुई है उस बारे में उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेता भी ये बात कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसी तो निंदा नहीं जी। ਅਸੀਂ किसान है, किसानों ने नरोल किसान है, ਅਸੀਂ और इसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल गलत हो। ਅਸੀਂ भी बोलते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है कि नहीं, जो मान मर्यादा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, जो रूल और रेगुलेशन उनको फॉलो करो, उनको तोड़ो ना, ये हमारी बेनती है, सभी किसानों से बेनती है हमारी। ट्विटर पर एक एक्ट्रेस हैं, बहुत वो मुखर हैं बातों को रखने में, कंगना रनौत, उन्होंने उसका नाम मत लो, उसके बारे में हमने नाम ही नहीं लेना। उन्होंने कल कई सारे ट्वीट किए लगातार जिसमें उन्होंने इस चीज को जोड़ा कि ये खालिस्तान से हैं, कई सारे उन्होंने वीडियोस और पिक्चर्स शेयर किए हैं। तो उनके उन ट्वीट्स और पिक्चर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनके बारे में जब कंगना रनौत का नाम आ गया उससे आगे तो हम एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये हमारे किसानों भाइयों ने भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलना हमने उसके बारे में। कंगना रनौत का नाम ही नहीं लेना, हमने खत्म कर दिया उसको। कोई नहीं है, वो जिंदा नहीं है, अभी वो मुर्दा में आती है, जिंदा नहीं है, वो मुर्दा में आती है कंगना रनौत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन के बारे में जो कल घटना हुई उस पर किसान भी लगातार गुस्सा है और उस घटना का वो लोग विरोध करते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि कंगना रनौत जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं लगातार किसानों के खिलाफ लिखती रही हैं ज़्यादातर, तो उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि हम अब उनके बारे में बात नहीं करना चाहते।
ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से किसान ये चाहते हैं कि उनकी जो बात है उस बात में कोई मिलावट ना हो, वो बात बिल्कुल वैसे रखी जाए जैसे वो बात कर रहे हैं, उनकी बातों में कोई और नैरेटिव या एजेंडा लगाने की कोशिश ना की जाए। कैमरामैन अंकुश प्रकाश के साथ सिद्धार्थ सिंह। अब हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक गलियारों और पुलिस और प्रशासन की ओर से आंदोलन को लेकर आखिर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि किसानों के तय रूट पर बैरिकेड्स थे और इन बैरिकेड्स की वजह से किसान भटक गए। उन्होंने हिंसा की निंदा की है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर आंदोलन से अलग करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं है जो हिंसा का प्रचार करते हैं। कई किसान संगठनों ने भी इस घटना का विरोध किया है। वहीं 2 किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। कांग्रेस इस हिंसा की निंदा कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी हिंसा की निंदा की है। पुलिस ने इसे किसानों द्वारा किया गया विश्वासघात बताया है। दिल्ली के अलग अलग थानों में करीब 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 26 किसान नेताओं का नाम शामिल है। इसमें योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे नेताओं का नाम है। नांगलोई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर डकैती की धारा लगाई है। अभी तक 390 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक किसान की इस मार्च में मृत्यु हो गई है। कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 200 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 1 फरवरी को होने वाले संसद मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। योगेंद्र यादव ने इस हिंसा की निंदा करते हुए 30 जनवरी के दिन 1 दिन का उपवास रखने की बात कही है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ट्वीट या फिर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनका ट्विटर हैंडल एक्टिव था। उसमें दावोस सम्मेलन, एनसीसी रैली और मेघालय के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने से जुड़े ट्वीट रहे। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन से जुड़ा उनका कोई ट्वीट अभी तक नहीं दिखा जब तक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इन सारी बातों से क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें जो समझ में आया वो ये कि हम पूरी रैली जो कि करीब 200 किलोमीटर लंबी थी उसे सिर्फ हिंसा की घटनाओं से नहीं देख सकते। हमने किसानों को, पुलिसकर्मियों को खाना और पानी देते देखा है। हमने बहुत दूर तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते किसानों को देखा है। हमने 6 बाई 10 फुट की ट्रॉलियों में ठिठुरती ठंड में भी संयम बरतते किसानों को देखा है। किसान जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच होनी जरूरी है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत नहीं था, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि एक आंदोलन जब होता है तो वह कई चरणों से होकर गुजरता है और कई बातें उससे निकलकर सामने आती हैं। सिर्फ एक पहलू से पूरे आंदोलन को खारिज कर देना सही नहीं है। जाते जाते आपको बता दें कि जो खालिस्तानी और आतंकी होने की बात कही जा रही है वो पहली बात तो भ्रामक है। ट्विटर पर इस पर लोग दोफाड़ हो गए हैं। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को भी साझा किया है। उनका कहना है कि निशान साहिब का यह चिन्ह तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी पगड़ी पर पहन रखा है। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक कई और बातें निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं और कुछ करते क्यों नहीं। दूसरी बात जो सामने निकल कर आई वो ये कि बागपत में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें रातों रात पुलिस ने वहां से हटा दिया है। पुलिस ने NHAI का नोटिस दिखाया जिसमें ये बात कही गई है कि उस हाईवे को खाली करा लिया जाए। तीसरी बात जो बाहर निकलकर सामने आई है वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी नेता या जो भी दल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से ये कहा है कि वो ये बताएं कि आखिर क्यों उन पर कार्रवाई ना की जाए जबकि उन्होंने इस समझौते को तोड़ दिया। इसके अलावा तैयारी ये भी की जा रही है कि जितने भी किसान नेता हैं उन सभी के पासपोर्ट्स बंद कर दिए जाएं, जब्त कर लिए जाएं। आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। निष्पक्ष पत्रकारिता और देश भर की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।